हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कृष्णा अरोड़ा। आज के इस वीडियो में हम अरावली पर्वतमाला अब संकट में इस विषय पर निबंध देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। यह पर्वतमाला गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि यह पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परंतु आज अरावली पर्वतमाला गंभीर संकट में है। अरावली पर्वतमाला का मुख्य महत्व यह है कि यह मरुस्थलीकरण को रोकती है, वर्षा जल को संचित करने में सहायक है और अनेक वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास है। यह पर्वतमाला राजस्थान के थार मरुस्थल को फैलने से रोकने वाली प्राकृतिक दीवार की तरह कार्य करती है। इसके अलावा अरावली क्षेत्र भूजल स्तर को बनाए रखने में भी सहायक है। लेकिन वर्तमान समय में मानव गतिविधियों के कारण अरावली पर्वतमाला को भारी नुकसान पहुंच रहा है। अवैध खनन, पत्थरों की खुदाई, तेजी से बढ़ता शहरीकरण और जंगलों की अंधाधुंध कटाई से इसके प्रमुख कारण हैं। खनन के कारण पहाड़ खोखले हो रहे हैं, जिससे पर्यावरण असंतुलन बढ़ रहा है। पेड़ों की कटाई से वर्षा में कमी, जल संकट और जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। अरावली के विनाश का सीधा प्रभाव जलवायु पर भी पड़ रहा है। दिल्ली, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ता प्रदूषण, गर्मी और जल संकट इसी का परिणाम है। यदि समय रहते इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया, तो भविष्य में यह क्षेत्र गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना करेगा। अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए सरकार, समाज और प्रत्येक नागरिक को मिलकर प्रयास करने होंगे। अवैध खनन पर सख्त रोक, वृक्षारोपण को बढ़ावा, पर्यावरण संरक्षण कानूनों का पालन और जन जागरूकता का अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम प्रकृति के महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक उसका संरक्षण संभव नहीं है। निष्कर्षतः अरावली पर्वतमाला केवल पहाड़ों की श्रृंखला नहीं, बल्कि हमारे जीवन रेखा है। इसका संरक्षण करना हमारा नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी स्वच्छ पर्यावरण में जीवन जी सके। तो ये तो हुआ अरावली पर्वतमाला अब संकट में पर एक छोटा सा निबंध। इसी तरह के और वीडियोस मेरे चैनल पर बनाए गए हैं, आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। Thank you for watching. Like, subscribe and share.